सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी को देखेंगे थ्रू एमसीक्यूज। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यूज को देखेंगे। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कौन सा एक ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि प्रोटेक्शन देता है हमें डिस्क्रिमिनेशन से, लेकिन किस में? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। कि स्टेट जो है ये किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो कौन सा एक ऐसा आर्टिकल है जो कि ये प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 17। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 16 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है। किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। ठीक है, तो आर्टिकल 16 जो है ये इसका सही आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर? इनमें से राइट टू वर्क, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू ओवन प्रॉपर्टी या फिर राइट टू वोट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, राइट टू वर्क की अगर बात करें तो ये डीपीएसपी है। राइट टू ओन प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये एक लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये पहले हमारे आर्टिकल 31 के अंडर आता था, लेकिन बाद में हमने इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 के थ्रू क्या किया, रिपील कर दिया, रिमूव कर दिया। अब ये एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300 ए के। ठीक है, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये हमारे आर्टिकल 21 के अंडर आता है। और इसमें बहुत सारी और भी राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये एक फंडामेंटल राइट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि अलाउ करता है स्टेट को कि स्टेट जो है ये स्पेशल प्रोविजंस बनाए वुमेन और चिल्ड्रन के लिए? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 18। कौन सा एक आर्टिकल ऐसा बोलता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 सब क्लास 3 जो है ये अलाउ करता है स्टेट को कि स्टेट क्या काम करे, स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बनाए वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, ताकि इनकी जो वेलफेयर है वो प्रमोट हो सके। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ पर्सन अप्रोच अ हाई कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। कौन सा एक ऐसा आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि ये पावर देता है कि कोई बंदा जो है वो हाई कोर्ट जा सकता है फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। अगर स्टेट फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है या कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है कि हाई कोर्ट का। ऑप्शन ए आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 या 226, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 21। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 20, आर्टिकल 226, आर्टिकल 226,
आर्टिकल 226 एम्पावर्स करता है किसको? हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट क्या करे? हाई कोर्ट क्या कर सकता है? रिट्स को जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए हाई कोर्ट रिट्स को जारी कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? Which of the following is not a limitation on the right to freedom of speech and expression under Article 19? कौन सा एक लिमिटेशन नहीं है किस पे? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऑप्शन ए, sovereignty and integrity of India, security of the state, contempt of court या फिर right to dignity। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि राइट टू डिग्निटी। ठीक है, आर्टिकल 19 जो है ये अलाउ करता है कि सरकार जो है, स्टेट जो है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ऑन द स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। ठीक है, राइट टू डिग्निटी जो है ये स्पेसिफिकली लिमिटेशन नहीं है इस आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 19 के अंडर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर? कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है जो कि प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग को लेकर, ह्यूमन बींग्स को लेकर और फोर्स्ड लेबर को लेकर? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 23? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो है ये प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और फोर्स्ड लेबर को। क्या करता है? प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को। इंश्योर करता है कि नो पर्सन इज फोर्स्ड टू वर्क अगेंस्ट देयर विल। कोई भी बंदे को हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई आपको ये काम करना ही करना है। ठीक है, एक्सेप्ट एज पनिशमेंट फॉर अ क्राइम। ठीक है, लेकिन उसको हम सज़ा के तौर पे काम करवा सकते हैं। ठीक है, अगर उसको सज़ा देना हो, लेकिन हम तो नहीं दे सकते ना। हमारे पास कौन सी अथॉरिटी हम किसी को सज़ा दे सकते हैं? ये तो कानून ही कर सकता है, ना कि हम कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल बंदा ये नहीं कर सकता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू रिमेन इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन? क्या बोलता है? कौन सा आर्टिकल ऐसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि ये इंश्योर करता है दैट नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू रिमेन इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन? फॉर इंस्टेंस, कोई बंदा किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, यानी कि माइनस की फैक्ट्री में काम कर रहा है, माइनिंग कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम मतलब फोर्स नहीं कर सकते कि आपको यहीं पे माइनिंग साइट पे रहना ही रहना है, आपको यही काम करना है बस, और कोई ऑक्यूपेशन आपके लिए नहीं है। ओनली एंड ओनली आपके लिए ये एक प्रोफेशन है। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इससे बचाता है? ठीक है, ज़बरदस्ती हम किसी से कोई काम करवा रहे हैं कि आपका ऑक्यूपेशन यही है, आपको और कोई काम नहीं करना है, आपके पास कोई इसके सिवा चारा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल बता रहा है कि ऐसा हम नहीं कर सकते, किसी को हम ज़बरदस्ती कहीं पे टिका नहीं सकते किसी प्रोफेशन में, किसी ऑक्यूपेशन में? ऑप्शन है आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 या फिर आर्टिकल 24। बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो है ये प्रोहिबिट करता है फोर्स्ड लेबर को, और ये इंश्योर करता है दैट नो वन इज कम टू वर्क इन एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन अगेंस्ट देयर विल, कि किसी को हम ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते बिना उनकी मर्ज़ी। ठीक है, जो ही मेरी मर्ज़ी होगी कि मैं माइनिंग साइट पे काम करूँगा तो अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ, कोई मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल
guarantees the freedom of conscience and the right to freely practice, profess and propagate religion. तो कौन सा एक आर्टिकल हमें क्या करता है, ये गारंटी देता है कि हम किसी भी रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, प्रोपागेट कर सकते हैं। ऐसा कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 या फिर आर्टिकल 26? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 जो है ये हमें फ्रीडम देता है कि हम किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, उसको प्रोपागेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई किसी रिलीजन को फॉलो कर रहा है, उसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस है, तो ठीक है, हम ह्यूमन्स को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ठीक है, किसी सेहतमंद बंदे को लाके बलिदान चढ़ा देंगे, तो ऐसा ठीक नहीं है, ठीक। मोरलिटी है, ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर है, तो इस वजह से इसमें रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन? कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है आर्बिट्ररी अरेस्ट और डिटेंशन से? ऑप्शन ए आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22 या फिर 23। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है ये हमें प्रोटेक्ट करता है आर्बिट्ररी अरेस्ट और डिटेंशन से, और ये इंश्योर करता है दैट नो पर्सन इज डिटेन्ड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू हर्ड द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ठीक है। किसके बारे में? उसको मतलब अपॉर्चुनिटी देनी है, ताकि उसको बताना है। देखो, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है या कोई उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगा हुआ है, तो पुलिस जो है वो अरेस्ट करने आएगी, लेकिन अरेस्ट से पहले उनको ये बताना है, ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि हम आपको किस बेसिस पे, कौन सा रीज़न है, कौन सी गलती है आपकी, जिस गलती की वजह से हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल गारंट्स द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है जो कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 18 या फिर आर्टिकल 16? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है ये अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, ठीक है। जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की किसी भी फॉर्म में, उसको ये अबॉलिश करने का काम करता है। ये जो अनटचेबिलिटी है उसको ये एक पुनिशेबल ऑफेंस बना देता है, ठीक है। अनटचेबिलिटी, फॉर इंस्टेंस हम ये कहेंगे कि ये बंदा जो है ये दलित है, इसको पब्लिक प्लेस है, कहीं पे कोई टैब है, उससे पानी नहीं पीना है, उसी को अनटचेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। या ये बंदा इस चेयर पे बैठा है, ये बंदा इस चेयर पे नहीं बैठ सकता, वही उसी को अनटचेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल गिव्स द राइट टू अ पर्सन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया? कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है जो कि हमें ये राइट देता है कि हम फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं से कहीं भी हम जा सकते हैं इंडिया में, ये हमारे पास हक है, राइट है। लेकिन कौन सा एक आर्टिकल हमें ये राइट देता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 या फिर आर्टिकल 23? हमारा मकसद है कि हमें आर्टिकल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए और हमारी रिवीजन हो जाए, ठीक है, और कोई ही हमारा मकसद नहीं है। इस वजह से मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बस एक्सप्लेन शॉर्ट में कर रहा हूँ, ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ।
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज डी जो है ये हमें राइट प्रोवाइड करता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। किस पे? फ्रीली मूवमेंट पे क्या है? रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमारी कुछ साइट्स ऐसी होती हैं वहाँ पे हम नहीं जा सकते, मिलिट्री बेसिस होती हैं वहाँ पे हम नहीं जा सकते। फॉर इंस्टेंस कभी कभार कर्फ्यू लग सकता है, ठीक है, लॉकडाउन लग सकता है, ठीक है। जैसे कोविड-19 में क्या हुआ था, कोविड-19 जो है ये जो कोरोना वायरस थी ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हुए ये ट्रांसफ़र हो जाती थी। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो मूवमेंट है उस पे बैन लगा दिया ताकि जो ये जानलेवा डिजीज़ है, बीमारी है, ये वबाई बीमारी जो है ये ना फैले। तो इस वजह से सरकार ने क्या किया, मूवमेंट ऑफ जो है राइट टू मूवमेंट इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कर्फ्यू लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया, ठीक है, ताकि जो कोविड की सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं थम जाए। तो इस वजह से राइट टू मूवमेंट पे क्या है, इस पे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, स्टेट रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आज 100 क्वेश्चन बराबर करेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ? कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ? आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 14 है या फिर आर्टिकल 18 है? कौन सा एक आर्टिकल है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 जो है ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेट करता है किसी को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन चीज़ों पे अगर स्टेट स्टेट अगर डिस्क्रिमिनेट करता है तो आर्टिकल 15 जो है ये इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि रिजर्वेशन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है, मैं कुछ लोगों को प्रोवाइड करूँगा और कुछ लोगों को प्रोवाइड नहीं करूँगा, उसी को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। कि रिसोर्सेज कुछ लोगों को दे दी हमने और कुछ लोगों को हमने नहीं दी, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का भी कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि रिजर्वेशन है, ठीक है, ताकि हमें जो लोअर क्लासेस हैं हमारी उनको अपलिफ्ट करना है, उनको भी आगे की ओर लेके आना है, ताकि वो भी थोड़ा उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव हो सके। ये एक एक्सेप्शन है इसका, डिस्क्रिमिनेशन का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल गारंट्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है जो कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 18? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है ये हमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि नो पर्सन इज़ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेंशन्ड अबव, ठीक है, कि किसी भी बंदे को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन चीज़ों पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। किस जगह पे? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि डील करता है
या जो प्रोटेक्ट करता है मिनॉरिटीज़ के राइट्स को, कि मिनॉरिटीज़ जो हैं वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी कि चला सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31 या फिर आर्टिकल 32। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 जो है ये राइट्स प्रोवाइड करता है मिनॉरिटीज़ को, कि जो मिनॉरिटीज़ हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उनको अपने हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपनी चॉइस से, ठीक है। इसके साथ साथ ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को भी इंश्योर करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? Which article allows the imposition of restrictions on fundamental rights during a national emergency? कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है जो कि अलाउ करता है स्टेट को, कि स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है फंडामेंटल राइट्स पे, लेकिन कब? जब नेशनल इमरजेंसी होगी। ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 या फिर आर्टिकल 33। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये स्टेट को अलाउ करता है कि स्टेट जो है ये रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन कर लगा सकता है या ये मॉडिफिकेशंस कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को नेशनल इमरजेंसी के दौरान। पर्टिकुलरली जो हमारे आर्मड फोर्सेस होते हैं और जो बाकी हमारे सिमिलर ग्रुप्स होती हैं, हमारी जो बाकी एजेंसीज़ होती हैं, उनके ऊपर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। कब? जब नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन? कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है जो कि प्रोटेक्ट करता है किसी बंदे के राइट्स को जो बंदा प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर होता है, ठीक है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, एंड इंश्योर्स अ पर्सन हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड फ्रॉम द रीजंस फॉर डिटेंशन, ठीक है। बंदे को इंफॉर्मेशन देनी मस्ट है, ठीक है, ज़रूरी है कि हमने आपको किस वजह से डिटेंशन में रखा है, डिटेन करके रखा है, क्यों हमने आपको डिटेन करके रखा है, हमने आपको क्यों अरेस्ट किया है। ये इंफॉर्मेशन पहले है, एडवांस में है, फिर अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा एक लीगल राइट है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है? कहाँ पे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 31, लेकिन बाद में इसको एक लीगल राइट करार दिया गया है बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट इन 1978। एंड अब ये क्या है? अब ये एक लीगल राइट है हमारे आर्टिकल 300A के अंडर। किसके अंडर? 300A के अंडर। ये क्या है? अब एक लीगल राइट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज? कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है जो कि प्रोटेक्शन करता है किसको? कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को, लेकिन किन के? मिनॉरिटीज के। कौन से? कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को। ऑप्शन ए आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 या फिर आर्टिकल 17। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है
ठीक है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को, जो मिनॉरिटीज़ के कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स होते हैं उनको लेकर, और ये उनको अलाउ करता है कि वो अपने जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और कल्चर है उसको कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि डील करता है किसके साथ, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्शन करता है। ठीक है। ऑप्शन ए आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 22। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है ये प्रोटेक्ट करता है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को एंड मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फंडामेंटल राइट। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट बन जाता है, क्योंकि ये जो राइट है ये कभी भी वायलेट नहीं होता, इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती। ठीक है। ये सस्पेंड नहीं हो सकता, इवन अगर नेशनल इमरजेंसी भी क्यों ना लग जाए तब भी ये राइट जो है ये सस्पेंड नहीं हो सकता। कौन? आर्टिकल 21, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19। ऑप्शन ए पब्लिक ऑर्डर, contempt of court, sovereignty and integrity of India, promotion of scientific research। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। आर्टिकल 19 जो है ये अलाउ करता है स्टेट को कि स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है किस पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, बट प्रमोटिंग साइंटिफिक रिसर्च इज नॉट कंसिडर अ रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19। जो साइंटिफिक रिसर्च है इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती, किसके अंडर? आर्टिकल 19 के अंडर। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ सिटीजन्स इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है। कौन सा एक ऐसा आर्टिकल है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से हमें प्रोटेक्ट करता है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 23। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है ये प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, और बाकी जो पर्सनल सेफ गार्ड्स होते हैं उनको लेकर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट was added by the 44th Amendment Act of 1978। किस एक राइट को हमने ऐड किया है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू? राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेसी या फिर राइट टू लाइफ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको हमने क्या किया, इसको हमने जो 44th अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, वहाँ से हमने इसको रिमूव किया, और जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको हमने जो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट है वहाँ से निकाल के एक लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300 ए। ठीक है। किसके अंडर? आर्टिकल 300 ए के अंडर। पहले क्या था, ये एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू हमने इसको निकाल के फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से निकाल के लीगल राइट्स में डाल दिया अंडर आर्टिकल 300 ए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द इम्पोजिशन ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर? ऑप्शन है आर्टिकल 21,
आर्टिकल 22, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 17? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 19। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल guarantees that no person shall be convicted of an offense except by a court of law? ठीक है, ऑप्शन ए आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 या फिर आर्टिकल 23? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 22, सॉरी आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है ये हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कन्विक्शन एक्सेप्ट बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, thus ensuring no one can be punished without due legal processes। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees the protection against double jeopardy being tried twice for the same offense? ठीक है, कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमें डबल जियोपैडी के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है? यानी कि अगर कोई बंदा कोई ऑफेंस करता है तो सेम ऑफेंस के लिए दो बार उसको हम सज़ा नहीं दे सकते। ऑप्शन डी आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 20 या फिर आर्टिकल 21? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है ये प्रोटेक्ट करता है किसके अगेंस्ट में? डबल जियोपैडी के अगेंस्ट में, जिसका मतलब है कि नो पर्सन शैल बी ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, यानी कि दो बार हम एक ही गलती के लिए किसी को सज़ा नहीं दे सकते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन? ठीक है, तो कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि हमें आज़ादी देता है कि हम किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस प्रोपागेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 30? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 हमें ये फ्रीडम देता है, ये आज़ादी देता है कि हम किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोपागेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू एडवोकेट हाउसिंग या फिर राइट टू लाइफ? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि राइट टू एडवोकेट हाउसिंग। राइट टू एडवोकेट हाउसिंग इज नॉट mentioned in a fundamental right, though it may be indirectly addressed in other rights such as right to life। ठीक है, ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, लेकिन इनडायरेक्टली ये एड्रेस करता है बाकी राइट्स को लेकर, जैसे कि राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का एक पार्ट है एडवोकेट हाउस, मतलब अच्छा खासा घर होना, ये राइट टू लाइफ का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्टली हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर नहीं है। अगर ये राइट टू फंडामेंटल राइट होता तो फिर कहाँ कुछ लोग जो हैं वो झोपड़ियों में रहते और कुछ लोग बड़े बड़े महलों में रहते, फिर तो सबके लिए इक्वलिटी ही होती, मुझे लगता है। इसी वजह से क्या है कि कुछ लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं और कुछ लोग अभी भी स्लम्स में रह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो राइट टू एडवोकेट हाउसिंग है, क्या ये एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए? ठीक है, आपको क्या लगता है कमेंट में बताना कि क्या ये एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। अगर ये फंडामेंटल राइट हो तो फिर तो बहुत परेशानियां होंगी, बर्डन बहुत होगा, हर किसी को हाउस देना पड़ेगा, हर किसी को महल देनी पड़ेगी। इट इज़ इम्पॉसिबल कि ये एक फंडामेंटल राइट हो सके, ये कभी भी फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। हाँ, इनडायरेक्टली जैसे ये राइट टू लाइफ के अंडर आता है ऐसे हो सकता है, लेकिन
फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। ठीक है, किसी को घर नहीं मिला तो वो तो हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सरकार को फिर देना पड़ेगा हाउस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आहा, कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि अलाउ करता है सरकार को, स्टेट को, पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट जो है ये फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 368, आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 21। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 जो है ये प्रोवाइड करता है प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स दो सर्टन पार्ट्स लाइक द बेसिक स्ट्रक्चर आर अनअमेंडेबल। ठीक है, पार्लियामेंट क्या काम कर सकता है, पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है उसको छेड़खानी नहीं करनी है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कभी भी हम अमेंड नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को हमें माइंड में रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज एंड हजार्डस ऑक्यूपेशंस। कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है जो कि बच्चों के एम्प्लॉयमेंट को लेकर प्रोहिबिट करता है, कहाँ पे, फैक्ट्रीज और हजार्डस जो ऑक्यूपेशंस होते हैं वहाँ पे। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 21। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 जो है ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, इन हजार्डस इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंट्स द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ मिनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये दोबारा आ गया, इसका जो सही आंसर है वो आर्टिकल 30 है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। मिनॉरिटीज़ जो हैं वो अपनी चॉइस से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे उनका कल्चर जो है वो प्रिजर्व रहे, बचा रहे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि पावर देता है प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकता है ऑफ इंडिया, सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है, कब, इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को भी सस्पेंड कर सकता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 33। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 के अंडर जो प्रेसिडेंट है ये क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है इन्फोर्समेंट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, राइट टू असेंबली एटसेट्रा, ये आर्टिकल्स जो हैं इनके इन्फोर्समेंट को प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 60 to 14 ईयर्स। यानी कि कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि एजुकेशनल राइट प्रोवाइड करता है बच्चों के लिए जो 6 से लेकर 14 साल तक के होते हैं। ऑप्शन ए
आर्टिकल 21A, आर्टिकल 19, आर्टिकल 45 या फिर आर्टिकल 18? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जो है इसको इंसर्ट किया था हमने 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। और इसमें हमने क्या राइट प्रोवाइड किया? एजुकेशनल राइट प्रोवाइड किया चिल्ड्रंस को, जो कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको क्या दिया? एजुकेशनल राइट दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन? ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन से कौन सा एक आर्टिकल हमें प्रोटेक्ट करता है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट retrospective criminal legislation and ensures that no person can be punished for an act that was not a crime at the time it was committed। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग? कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फोर्स्ड लेबर और ट्रैफिकिंग से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 या फिर आर्टिकल 24? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो है ये फोर्स्ड लेबर और ट्रैफिकिंग को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन? ठीक है, एक्यूज्ड पर्सन के राइट्स को प्रोटेक्ट कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22 या फिर आर्टिकल 24? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, कि आर्टिकल 22। सॉरी, आर्टिकल 20, मैं 22 बोल जाता हूँ। आर्टिकल 20 जो है ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट आर्बिट्ररी पनिशमेंट एंड अनफेयर ट्रायल प्रोसीजर एंड इट सेफगार्ड्स द राइट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ इंडियन सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स? कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि अवेलेबल हैं बोथ सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स, यानी कि एलियंस के लिए? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 जो है इसमें हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आता है, ये अवेलेबल है बोथ इंडियन सिटीजन्स और नॉन सिटीजन जो कि एलियंस होते हैं। और ये इंश्योर करता है दैट एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, ठीक है, हैज़ द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? Which article provides the prohibition of employment of children in factories and hazardous occupations? ठीक है, ये तो हमने बार बार देखते आए हैं। इसका जो सही आंसर है वो आर्टिकल 24 है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? Which article of the Indian Constitution allows the state to make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes? यानी कि कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि स्पेशल प्रोविजंस को बनाने का काम करता है? किसके लिए? एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। आर्टिकल 15 सब क्लास 4, आर्टिकल 16 सब क्लास 4, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 25? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 15 सब क्लास 4। आर्टिकल 15 सब क्लास 4 अलाउ करता है स्टेट को कि स्टेट क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजंस को बना सकता है फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, इंक्लूडिंग रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये एक एक्सेप्शन भी है किसको लेकर? डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन।
Which article of the Indian Constitution ensures that prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth in the access to public places? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।